बात करते हैं दिल्ली की। हर जगह दिवाली की बहार है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की जो मार है वो लोगों को इस वक्त बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। दिल्ली में मौसम बिगड़ने लगा है। हवा की गुणवत्ता हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। अगर हम शनिवार की बात करें तो दिल्ली में AQI 255 पर था और रविवार को ये बढ़कर 355 हो गया। 2 दिन के अंतराल में हवा की गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में हो गई है। हवाओं का ना चलना भी इसका एक बड़ा कारण है। बुजुर्गों और बच्चों को साथ साथ जिस तरीके जो बीमार लोग हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल के OPD भवन में हर सोमवार को चल रहे विशेष प्रदूषण क्लिनिक में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हमारी सहयोगी प्रेरणा की ये रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार प्रदूषण से जुड़े मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहाँ पे पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक बनाया गया है, जहाँ पे जो लोग हैं वो हर सोमवार को 2 से 4 बजे तक यहाँ पे व्यवस्था की गई है उनके लिए। OPD भवन में 1 से 5 नंबर जो कमरा है वो इनके लिए डेजिग्नेट किया गया है, जहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। और आज सोमवार है और देख सकते हैं कि कितने सारे मरीज़ यहाँ पे पहुँचे हैं इलाज कराने के लिए। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तकलीफें इन्हें हो रही है। क्या नाम है सर आपका? रोशन लाल। क्या कुछ तकलीफें हो रही हैं? मेरे को जी धुएं से या धुआं आता है, उससे खांसी होती है और गले में खराशी होकर सांस फूल जाता है और ये पेट कड़ा हो गया है। हाँ जी। तो ये जब से प्रदूषण बढ़ना स्टार्ट हुआ है तब से हुआ है? नहीं, वैसे हल्की फुल्की तो श्वास की बीमारी है, लेकिन प्रदूषण में सबसे ज़्यादा होती है। सर आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। क्या तकलीफें हो रही हैं आपको? हमें जलन हो रही है, आंखों कम दिखाई दे रहे हैं। कब से आंखों में जलन शुरू हुई है? ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। थोड़े दिन पहले आंखों में जलन शुरू हुई है। तो प्रदूषण की वजह से ही ये जलन शुरू हुई है? ये तो मुझे पता नहीं है। जी, अभी आप डॉक्टर से मिले हैं इसके लिए। और कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर आपका क्या नाम है? सियानंद कुमार साहब। क्या तकलीफें हो रही हैं आपको? तकलीफ मुझे नज़दीक की जो दिन कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दिखता कम है, और दूरी ठीक है, नज़दीक में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और आँख में जलन सा हो रहा है और चुभन सा हो रहा है, और आँखों से पानी गिर जा रहा है बहुत ज़्यादा। कब से ये दिक्कत हो रही है? लमसम 1.5 साल से है। तो ऐसे में दवा खा कर काम कर रहा था, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल आया। इस वक्त बढ़ गई है ये दिक्कत? जी, बहुत काफ़ी बढ़ गई है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार है। सर क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? आप आज दिखाने आए हैं पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक में। तो हाँ, मैं दरअसल वाइफ को ही लेके आया था। इनको जो भी, अब कुछ भी कह सकते हैं, पॉल्यूशन हो चाहे कुछ भी हो, बट इनके हेडेक रहता है जी। और आँखों में भी जलन वगैरह बहुत, तो उसी से रिलेटेड। हाँ, वो अब ना बढ़ती सी दिख रही, तो फिर। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में भी प्रदूषण की जो मार है वो दिखाई पड़ रही है। वहां प्रदूषण की वजह से ताजमहल धुंधला दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बीते 5-6 दिनों से प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो काफ़ी अच्छा दिखता था, निखरता था ताजमहल। अब प्रदूषण के कारण काफ़ी धुंधला दिख रहा है इस समय। ये 2-4-6 दिन से हुआ है, बाकी का पहले सही दिखता था बिल्कुल। पॉल्यूशन देखिए, पॉल्यूशन तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। अभी हम कुछ दिनों से आ रहे हैं, लेकिन करीब मान लो 1 हफ्ते से ताजमहल बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा। बहुत प्रदूषण हो गया है गाड़ियों की वजह से, और बड़े वाहन भी हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही ताजमहल को देखने में। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी प्रदूषण रहता है। वहीं मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर बीते कुछ दिनों में बढ़ा है। इस साल भी अक्टूबर के महीने में मुंबई के आसमान में स्मॉग दिखाई पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह इस मौसम में निर्माण कार्यों का तेजी से बढ़ना है। इसको लेकर BMC ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। हालांकि दिवाली से पहले इसको काबू करना एक बड़ी चुनौती BMC के लिए बनी हुई है। पिछले कुछ सालों से मुंबई में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई को दिल्ली के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण मुक्त माना जाता है, बट वैसी अभी बात रही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में प्रदूषण की मात्रा या जो AQI इंडेक्स है उसमें मुंबई धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मुंबई के प्रदूषण की बात करें तो उसमें एक पैटर्न नजर आता है। जैसे ही मॉनसून मुंबई में आता है, फिर चाहे वो जून से लेकर सितंबर का समय हो, ये 4 से 5 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे हवा रिलेटिवली ज़्यादा क्लीन होती है। बट
सितंबर के बाद, खास करके जब से ही अक्टूबर की शुरुआत हो जाती है, तब से हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हुई थी और इस साल भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। 1 अक्टूबर से हमने देखा कि पूरे मुंबई में एक धूप सा या फिर एक स्मॉग सा वातावरण बन गया, जो कि अभी भी चल रहा है। हालांकि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से नजर आता है। अगर हम लोग सेंट्रल सबर्ब्स या नॉर्दर्न सबर्ब्स की बात करें, यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा दक्षिण मुंबई से थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। अभी इसका कारण क्या है? पहली बात तो ऐसा कि मॉनसून ख़त्म होने के बाद जो कि प्योर या क्लीन एयर रहता था, वो थोड़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होने लगती है जैसे ही विंटर सेट इन करता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, मुंबई में कंस्ट्रक्शन का जो काम है, वो काम विंटर के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मुंबई में ऑलमोस्ट हर जगहों पे एक ज़्यादा पैमाने पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, जिसकी वजह से प्रदूषण में डस्ट या जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी को काउंटर करने के लिए बीएमसी ने बहुत सारे पैमाने लगाए गए, गाइडलाइंस लगाई गई, जिससे कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के ऊपर या फिर जो लोगों को पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया गया, ताकि उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम जगहों पे लाई जाए। बट खास करके पिछले साल से लेके इस साल तक प्रदूषण के लिए जो भी वॉलंटियर्स बीएमसी ने ग्राउंड पे डाले थे, उन्होंने उनका काम बढ़ गया है, क्योंकि इसी साल इस प्रदेश में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट या काफ़ी मुश्किल होने वाला है बीएमसी के वॉलंटियर्स या कार्यकर्ताओं के लिए भी, जहां उनको एक तरफ इलेक्शन की ड्यूटी भी करनी है और दूसरी तरफ जो कंस्ट्रक्शन साइट पे उनकी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। बट अभी हम लोग दिवाली से बस 2 दिन दूर है और दिवाली जैसे ही आएगी वैसे ही प्रदूषण की मात्रा और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसकी वजह से बीएमसी के सामने, कॉरपोरेटर्स, बीएमसी के वॉलंटियर्स के सामने और अथॉरिटीज़ के सामने एक बड़ा सा चैलेंज आने की पूरी संभावना है। विद कैमरा पर्सन सचिन, मैं अनुज रायते फॉर एनडीटीवी।